मेरो नैहर है दूर भात मांगने चली आओ भाई मेरो नैहर दूर भात मांगने चली आओ भाई मेरो नैहर दूर भात मांगने चली आओ। अयोध्या जब जा रही मानगढ़ी से तो निमंत्रण सबको दे रही है। पहला पर्सन सास मेरी चली आओ ससुर मेरे चली आओ 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 खानी मेरी चली आओ जरूर बात चली आओ खानी मेरी। अभी मैं सबको निमंत्रण दे रही हूँ, अभी जाना ही नहीं नालायक डल्ला पैसा पहले हरकत हो चुकी नाथ करूंगी डालो इनकी चलो यार टोला वाली चली आओ मोहल्ला वाली चली आओ टोला वाली चलिए तुम मोहल्ला वाली चली आओ। अयोध्या अयोध्या बहन 12 साल के बाद मैं रूठे हुए भाई को मनाने के लिए जा रही है। अपना निमंत्रण सबको दे रही है कि मैं भैया को वहां जा रही हूं। बहन सब लोग मेरा सहारा देना सब लोग मदद करना सब लोग चलो मेरे बदन को बांधो टोला वाली चली आओ मोहल्ला वाली चली आओ टोला वाली चली आओ मोहल्ला वाली चली आओ लोनी वाली चली आओ जरूर बात मांगने चली आओ भाई मेरो नैहर दूर बात मांगने चली आओ। फिर जाओ हर गली में सबको मैंने निमंत्रण दे दिया। अब सभी औरतें तैयार हो चुकी चलो डल्ला पैसा ले चलो चलो कहाँ बैठो बैठो कोई पीछे बैठाओ कोई आगे बल्ली पकड़ाओ कोई उठरा पकड़ाओ। नारायण तुम आगे बैठो उठरा पे अपना संभालो नाट करौंदी देखो तमाम औरतें पीछे बैठेगी आगे पीछे बैठा रहो पीछे 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 बैठ पीछे हाँ तब बीच में बैठो तुम काली वाली भौजिया तुम बल्ली पकड़ो ऐसा अपने कायदा रखना भाई जल्दी लगन कोई भाई प्याज भागना चला नहीं खरबूजा ना घोते दियो देखो कोई प्याज ना खाए क्यों जैना टुर्रू करी तो खंतिम लौटी ए बदतमीज अपनो डल्ला को समार के ले चल दिया ना अरे हम तो हमार भाई दा अगर कोई दिक्कत आए तो समझ लिया तुम्हारे प्याज खाए आयो बिरन कहू न्यूतन बहन चली हो भैया गला न्यूतन बहन चली हो बिरन कहू न्यूतन
सुन ले करो वही की बात का तुमने कही का कही तुमने तुम भौजिया का कहती रहो बीरे घर नेवतन बहन चली हाँ जब हमें ला पकड़े देखो भाई जब हमें ला पकड़े नहीं तुमने का कही भैया का नेवतन बहन चली अब तुम का कही हाय और हम कहीं बिलन घर मूतन बहन चली सुना गई तुम आई थे भैया बीरन घर नेवतन बहन चली हो भैया को नेवतन बहन चली हो नालायक तुम्हें नहीं मालूम किसी औरत को चोट फेट लगी कितनी लगी मुझे बताइए चलो बता मैंने कहा इधर आप बल्ली फली बल्ली निकालो उसे जल्दी करो जल्दी रोज रोज बल्ली फली पेड़ पर चढ़ी गई तेरी मां का चौथे पेड़ पर चढ़ी गई पेड़ पर चढ़ी गई क्या मतलब अरे नालायक वो कह रहे लौड़िया पेड़ ऊपर चढ़ गया तुम कहते पेड़ पर चढ़ गया समझाओ जाओ जाओ लगाओ जाओ हमें जेसन लगा दें जेसन तुम दवाई करोगे चलो करो उसकी दवाई पेड़ पर चढ़ी गई हम लगा दें अब पट्ट करो भौजिया हमें जेसन लगाई दे चलो हम डॉक्टर हैं तुम क्या साथ में लाए हो हाँ हम ऐसे डॉक्टर हैं हमने जो मरीज के घर सुई लगाई दे ना हाँ वो सारो मरीज है नहीं बचो हम भौजिया ओ भौजिया हम फौजन निकले भाई डॉक्टर इंजेक्शन लगे भज के हाँ पेड़ पर चढ़ी गई सही अरे हम तो ये फूल बाग मेरे भाई साहब का चमक रहा है ये बगीचा तुम्हारे भाई का है जी बड़ा हरो भरो है मालूम डल्ला बचा ठहरा दो सभी औरतें यहाँ मंगलाचार गाएंगी हाँ सबसे यहाँ रहेंगे ठीक आप भी बाहर रहना ऐसा करो भाई अब हमें अपने अपने नाद दे क्या मतलब हमारो भैया है दो एक हमारो भैया सूखी लादी खाती एक गीली लादी खाती यहाँ लोने में बहुत ना दे मन हो जा बांध दो चलो भाई बांध दे ऐसा करो आप जाओ एक जम दो बांध दियो जाए नहीं बना है बना दे नहीं खाली हमें खरबूजा मिले है का माँ डरी तुम्हें चलो जाओ सब लोग वहां ड्यूटी लगाइए हाँ दोस्तों बहन अयोध्या का फूल बाग में पहुंच जाती जहां भाई साहब का मेरा बगीचा आज उसी बगीचे में पहुंच रही
उधर माली या मालिन कोई मिलेगा तो खबर भिजवा दूंगी कि आज 12 साल के बाद में बहन अयोध्या आई हुई आपसे मिलना चाहती है। दोस्तों माली की क्या बातचीत हो रही और बहन अयोध्या किस प्रकार वहां पेश हो रही। आज जो दोस्तों बगीचा का माली है दोस्तों नर्मदा राजा लाल के बगीचे में किस तरीके से पहरा लगाता है दोस्तों समझने वाले बात बाजा मास्टर। हेलो अरे हरिया हरिया और करती दिन जाई और हरिया हरिया करती दिन जाई और जनमा मिलो माई को हरिया हरिया दोस्तों बगीचा का माली चल देता है बगीचा में टहलता है। उधर अयोध्या है आज माली से मिलती है क्या बातचीत करती है समझने वाले अयोध्या और माली की दोस्तों बातचीत क्या होती है देश नरवन में राजा के बगीचे में। सीन लगाओ अयोध्या सीन चालू शुरू। ना सर हम बड़ा तंग है एक वो मेरे जब तक नहीं सही चल तने को ना आए बाबा सारा जब तक सुबह होता जत्ती चलो कोई बात नहीं बगीचा पहला लग जो ही देखो जाही। भैया माली मैंने कहा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार कहाँ रहते हैं भाई कहाँ रहते हैं आपने मुझे पहचाना नहीं भैया। भाई हमने नहीं पहचानो मैं मानगढ़ी से आई हूँ। यानी आप मानगढ़ी से आई हो आपका नाम है बहन अयोध्या। अयोध्या गंदी जुबान मत बोलना बहन अयोध्या। अयोध्या नहान वाले अरे नालायक मेरा शुभ नाम है। अच्छा अयोध्या आपका शुभ नाम है क्या करना है मानगढ़ी से आई हूँ नरवन में आई हो जी क्या करना है मैं राजा नल की बहन हूँ। हाँ और का तेल लगावो राधा नल की बहनी आई है देखो हमारे भैया कोई है बहनी ना राजा साहब अगर बहनी होती रक्षाबंधन नहीं होती मतलब बताओ उनने कोई सब राखी नहीं उनके हाथ में हमने देखी बहनी है अब रक्षाबंधन निपटी को तब आई हुई सकती मांगन खाने वाली हुई न उनकी कोई सगी बहनी है ये ना भैया आज 12 साल हो चुके तुम्हें ड्यूटी के कितने दिन हो चुके करते 75 साल वो किस हिसाब से पहले हमारे बाबा का तरह है 25 साल फिर 25 साल हमारे पप्पा ने करी और जब हमारे पापा शोधो नहीं वो करियाओ ना करियाओ तब हमने ड्यूटी करी तो हमें 25 साल हो गया तो 75 साल हो गए परिवार हमारे ड्यूटी का। माली हाँ मैं 12 साल के बाद में आई हूँ। 12 साल के बाद जी और 12 साल मेरे भाई को रूठे हो गई। भाई मुझसे नाराज है माली मुझे भाई से मिलवा दीजिए। तो रो मैं राजा नल की बहन हूँ भैया मुझे भाई से बस मिलवा दीजिए। तुम बहनी दो पहले हम पूछ दावा जाए महाराज पूछा तुम्हारी बहनी नहीं है कोई नहीं है भैया। हाँ तो वहाँ पैसों करो यहाँ तनी देर बैठ जाओ और हम राजा साहब पूछ भाई आई है तो चलो मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी भैया। ना कुछ ना बनी भाई क्यों संग ना चलो इन्हें बैठो हम जा ही रहे भाई से मिलवा दोगे। जरूर मिलवाई दी अवश्य मिलवा दोगे। जाओ यही बैठ जाओ बैठो जल्दी आइए। 5 मिनट रुक जाओ भाई 5 मिनट हाँ इन्हें रुको अब जा ही रहे
जल्दी आइए भैया। तुम चिंता न करो, कतई बात बैठ जाओ, हम गे हैं अबे आए। हाँ ना बोलिए हो ना मत के हो, अब गे बात है आए, चिंता न कतई करो तू। अब तो 5 मिनट हो गए। जा ससुरी बहनी इन्हें पूरी नपोरी बनी बनाई। भैया मैंने आपसे पहले ही कहा कि मुझसे गंदी जुबान मत बोलना। अरे हम तुमसे कहा 5 मिनट रुक जाओ, अब मैं तुम्हारे भैया मिले भाई दी हैं। हाँ तुम हम जाए ना को भैया, भैया का भैया है, भैया का मिल गए। भैया आप ही ने कहा 5 मिनट बैठो। ऐसे या इतने या रिश्तेदार हुआ भाई ना, आप चुप्पा बैठे। भैया ले आओ चुप्पा ये। तुम चुप्पा बैठा। अब की बोले थे ना मारे लाठी तू बन जाइए। भैया गंदी जुबान क्यों को बोल रहे हैं? अरे हम तुमसे कहा था कि एक हम दारू पिए। तुम दारू भी पीते हो? शराब पिए, शराब तक पिए थे। शराब पीते हो? गांजा भी पिए। गांजा भी पीते हो? हाँ और अगर फिर मिल जाए इंग्लिश तक पिए थे। तो घर में तुम्हारे शिकायत नहीं हो रही? हाँ घर में पीते ना। घर में नहीं पीते? फिर पिए तो पैसा का कम पिए ना। चलो जमदोइया मालूम कर ही देखो। इन्हें रुको जी, अब हम जाए रहे ठीक। हाँ अब गया पास यार, चुप्पा अब ना बोलियो। हाँ कतई ना है, अब हम जाए रहे। महाराज मैंने कहा जय गोपाल की। जय गोपाल की माली। हाँ कहो आप बाप की ड्यूटी छोड़ करके कैसे आ गए हो? अरे काम है हमारो है। क्या काम है? देखो आना जाना हमारा लगा रहता है। हाँ हाँ एक बात बताओ महाराज, क्या बात है? आपकी कहीं रिश्तेदारी है? 50 जगह है। कोई तुम्हारी रिश्ते में बहन लगती है महाराज? अबे माली खामोश रहो, जुबान में ताले लगाओ। ना चाबे ना है। जरा मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। पहुंचिए साहब। न कोई मेरी बहन है पृथ्वी पर, और मैं किसी का न भाई हूँ। हाँ माली हाँ अगर कोई बहन के नाम से बाग के अंदर आ गया हो अच्छा अच्छा, तो फौरन जाकर के उसको बगीचा से बाहर कर दीजिए। चिंता न करो, बात में देन हुई धोरी। निकल लीजिए माली। हाँ देन हुई है भाई। भगा दिए क्या? तनख्वाह आगे कब नहीं सालत मिलती है? नहीं तनख्वाह मिलती थी 150 रुपया बढ़ाओ न कोई। वे ज्यादा बात मत बढ़ाओ, जो हुक्म है उसका हुक्म मानो। हुक्म ना है तुम देखो 100 रुपया बढ़ा दो, मनोज की मारो कराई दो, 500 रुपया बढ़ा दो, कत्ल करवाई दो। मिल जाएगा जो कहोगे। तब फिर भाई जाइए हम। जाओ फटाफट से लगा। कहाँ चली गई बहने? हाँ भैया निकलो, निकल जाओ। मेरे भाई ने बुलाया है। हाँ अरे मालिक अगर मेरे भाई ने बुलाया तो ले चलो। चलो भैया मैं चलने के लिए तैयार हूँ। माँ डरिए मैं चलने ले। हमारे महाराजा का ना हमारी कोई बहन नाम है किसी का भाई। अगर वो स्त्री घर के बगीचे में आई हो उसको मारो पीटो, बगीचे से फौरन बाहर भगा दो। निकल लो। मेरे भैया ने कहा निकल लो। मुझे बुलाया नहीं भैया। निकल लो, ना बुलाओ। आप नाराजन तो नहीं मुझसे भगा रहे हो? ना हम ना देखो राजा साहब को हम हुक्म नहीं डाल सकते। तो भैया ने बुलाया तो ले चलो मालिक। हाँ चलो मालिक। कहाँ ले चलें? भाई के पास। कहाँ ले चलें? भाई से मिलवा दीजिए। मारे लठे मत। माँ डरी, राजा साहब ने कहा है कि अगर स्त्री वो घर के बगीचा में आए तो मारो पीटो, बगीचा से बाहर भगा दो, चली जाओ। अरे हमारे महाराज का ना हमारी कोई बहन नाम है किसी का भाई। हाँ सीधे निकल ले। अबे सवारी में ये थल्ली अगले जाओ, निकल सीधे। अब से निकल ले। हम तो तनख्वाह लेते हैं महाराज की, जैसा महाराज कहेंगे वैसा हम करेंगे। जोड़े का हाथ मेरे माल पड़े तुम्हारे मैं पैया। अब डराई गई क्या?
तुम बने का तनैया को माने कोई नहीं खिदैया माने हाँ बहन जी माने बिरता क्या मर जाता है अब तो तुम्हारे मेरी आशा लकड़िया तुम्हें नर परमा माली आशा लकड़िया तुम्हें नर परमा मेरी नई आंखों लगाई माली मिलन कराई दो मेरे भाई माली जबल बाग जो ना मिलाई हो मेरे भाई माली हम मर जाइबो चमन बगिया अपने हेलै न जाऊंगी जियत न जाइबो मान करी काका मरे जाय हाडल लई जाय मुझे भाई से नहीं मिलवाओगे मालिक यही प्राण त्याग दूंगी मर जाऊंगी मालिक जीवन तक से नहीं जाऊंगी मालिक मिलवा दी मरियो ना मालिक देखो बहन जी अब मुझे यकीन हो गया कि आप राजान की बहन हो ऐसा करो आप ठहर जाओ और अभी महाराज के पास जाएंगे मिलवा दोगे भाई से हाँ अवश्य मिलवा देंगे मालिक जी तो संगे मिल जाए चलो संगम ना जुगाड़ो बनी पे चलो भैया जल्दी चलो संगम अगर जाइयो तुम्हारी उम्र संगम तुम हमारी उम्र भई हो संगम ना जाओ ऐसा करो जब हम चले जाए अंदर के लिए और महाराज से कहते कि मैंने मेरी बहन को भगा दिया है तो वो कहेंगे अच्छा है अब जब हम कहाँ बजाई दो हम चले जाए नौकरी हमारी मिल जाए तुम धीरे से परवेद हो जाइए राजा साहब खुदा मत कर लियो गलती से माफ भैया हाँ चलो मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी नहीं नहीं तो नहीं पजूगा नहीं तो हम जेबो ना करेंगे नहीं जाओगे हम ना जाए कतई यहीं बैठ जाओ यहाँ बैठा चुप गया बोले ना भैया अरे नहीं अरे बोल ना मथके नहीं सकती कतई रोमय धोमय ना कहते रोबाई धोबाई ना आंसू पहुंच दियो भैया हम चुप ही बैठे हैं हाँ तुम चुप क्या बैठो चुप्पा बैठो बाद हम जा रहे हैं महाराज के पास मुझे जल्दी भाई से मिलवा देना माली आए हैं हमारे बड़े भाई साहब तेजराम लल्ला के बाबा जी ये 20 रुपए व्यवहार मिला है कहना है कि भैया मना जरूर लियो भाई शुक्रिया धन्यवाद जाओ भाई जी आप फिर अभी जाते हैं महाराज के पास ठीक चिंता मत करो अगर हमारी जिंदगी बरकरार है तो आप लोगों को मिलाप हम वापस करवा देंगे तो तुम्हारा कमाओ ना तुम्हारे तुम यहाँ बगीचा में गाएंगे कमाओ कमाओ ना
कि भैया मिले जाए। अरे तुम रूठे है थोड़े देर मनाऊं टाइम लगे यही थोड़ा हूँ आगे भैया उनने कहा जिया उनने भैया उनने जिया कि आप थरिया में खाई चले जब ना हुई पाई। हाँ ठीक है भाई जाइए। राजा लाल तुम्हारी बातें मरे तुम्हें पहले मरे हैं। नीचे बैठो खंतिम। हाँ खंतिम बैठो यहाँ बैठिए यहाँ बैठी रहो। अरे नाने बहनी नहीं पूरी ना पूरी बोले गुस्सा आ गया चुप रहो। महाराज मैंने कहा जय गोपाल की जय गोपाल की माली हाँ भगा दिया है। हाँ जैसा आपने कहा वैसा मैंने किया। हमारा बेटा बगीचा से बाहर भगा दिया। बहुत अच्छा काम किया है और तुमने। अच्छो चाटो रुपया तो तनख्वाह ए माली, हाँ जरा मेरी बात सुनो। हाँ सुनो। कुछ कहना सुनना हुआ वहाँ पर खाना पीना का हुई कोई चीज कहना है तुमने उससे कोई बात कही है और उसने तुमसे कोई बात कही है। उन्हें हम तो जाके भैया था हमारे मिलवाई थे हमने ठीक कहे भाई तो हमारे भैया आए कहे तो कहा हम कहे तुम हो हमारे भैया कहे हमारे भैया आए राजा राम हम अयोध्या आए और मानगढ़ी से आई हैं भाई हमारे भैया हम उनकी बहनी। अबे माली हाँ तुम्हारी क्या इच्छा कहती है बहन को मिल लूं या न मिलूं? हमारी इच्छा जाए चाहती ना हाँ कि मिले वो आखिरी बहनी है। खैर कोई बात नहीं माली। हाँ अगर तुम्हारी इच्छा है तो अपरन से ठहर जाओ। हाँ अभी चल करके देखूंगा कौन बाग के अंदर आया हुआ कौन नहीं आया। चलो भाई देखो तुम पहचान हम तो भाई पहचानता हूँ ना हमने कही दे वो बहनी है। ये बात है बैठ जाओ अपरन से। ठीक है जाइए। मैं भी जा रहा हूँ। हाँ मेरे दोस्तों आज वही बहन बाग के अंदर आई हुई है। दोस्तों सोचना समझने की बात है उसी जगह पर ध्यान ले जाइए। एक टाइम राजा नल का ऐसा गलत हो गया था दोस्तों राजा नल ने मन में विचार किया कि मैं बहन के बतर के अंदर चला जाऊंगा तो मेरा सारा टाइम पास हो जाएगा। दोस्तों जिस टाइम राजा नल अपनी बहन के बतर के अंदर पहुंचे तो दोस्तों आज जो बहन मेरे बाग के अंदर आई हुई है इसी बहन ने मुझसे वहां पर कोई बात नहीं पूछी थी। आज दोस्तों मन में विचार करते हैं राजा नल कि आखिरकार बहन है कोई बात की चिंता नहीं इसने मेरे साथ में गलती कर दी है किसी बात की चिंता नहीं है। लेकिन मन में विचार करते हैं आज 12 वर्षे हो गई उस टाइम से मुझे 12 वर्षे गुजर गई है। दोस्तों राजन सोचते हैं अगर बहन आई है तो उससे मिलना है। देखे मेरे बहन का कौन सा कार मानगढ़ी के अंदर रख गया उस बहन ने मेरे बाग के अंदर कैसे प्रस्थान किया है। दोस्तों सुनो और समझो राजा नल अपनी बहन को मिलने के वास्ते उस बाग के लिए जाने के लिए कैसे तैयार हो जाते हैं। सुनो और समझो। सुनी खबरिया जब मालिक नल छत्री करत कौन से काम अब बंद कचेरी का करवाई गई और जहिमा जंगी दीने कुलूप लगवाई पकड़ी डगरिया फुलवारी की चिंता करी कोई बात की नहीं। अब चलता जा भाई राम गुण गावई और ढोल की सुमिरत जात रघुराई जैसे चमन बनो फुलवा को दोस्तों मकरंद रचो जान अब तैसे चमन बनो चाचा को नकारती शोभा वर्ण करी राई जाती। अरे जैसे चमन बनो बहु फूलवा को ढोलक वाले मकरंद रचो जहान चमन बनो
इधर आ जा। क्या तुमने खबर दी थी? हाँ खबर दे रहा खबर। बाग में कौन है? जिज्जी राय आए हैं हमारे बड़े भाई दिनेश पाल। इसी लोनी की तरफ से इन्होंने 20 रुपए का न्योता किया है। पार्टी से धन्यवाद। महाराज हाँ बोलो। देखो कहीं घर के बगीचे में देखेंगे, हो सकता है कि डर के मारे, हो सकता कहीं छिप गई होगी। माली मुझसे गलत बोलते हो। हाँ कौन बाग के अंदर कोई नहीं दिखाई देता है। अब देख लेंगे हम। जाओ फिर आप ले अभी जान ले। चलो सीन लगाओ युद्धिया। सीन चालू शुरू स्टार्ट। अभी जाते हैं, सीन लगाओ। हाँ चली गई ना बहुत। अब मालूम ही नहीं होता। बड़े भाई आए हैं हमारे खुशीराम भैया जी लोनी की तरफ से। खुशीराम पाल लोनी की तरफ से 50 रुपए व्यवहार मिला है। पार्टी से धन्यवाद। ठीक है कोई बात नहीं, अभी जाते हैं। सीन चालू शुरू स्टार्ट। देखिएगा तो सूरत मेरे भैया जैसे तुम पीरना की। नगर वाले
आई जय किरण हमारे हमारी मत मारी भगवान लड़ाई नहीं हुआ करती भैया बहनी भैया की कोई न लड़ाई भैया रूठ जाए बहन मनाई गए भैया रूठ जाए बहन मना गए तुमको ये बात नहीं मालूम है
जरा मेरी बात की तरफ ध्यान दीजिए कि तुमको ये बात मालूम है कि बहुत टाइम हो गया है और तुमने कोई बात मेरी तरफ नहीं ध्यान दिया। खैर कोई बात नहीं, तुमने मेरे साथ में गलती करती है। अगर ज्यादा रोती हो तो बहन जी तुम्हारा वचन मुझे स्वीकार है, लेकिन दोस्तों राजा सोचते हैं आखिर बहन है, आज मेरे बाप के अंदर इसने प्रस्थान किया है तो इसे पूछना है कि कौन सा कार मानगढ़ी के अंदर डग गया, मेरी बहन मेरे बाप के अंदर इसने कैसे प्रस्थान किया है। तो दोस्तों आज 12 वर्ष हो गए उस टाइम से, 12 वर्ष के बाद बहन मेरे वतन के अंदर आई हुई है। इसीलिए राजा सोचते हैं खैर कोई बात नहीं, ये बहन है, इसने मेरे साथ में गलती कर दी, किसी बात की चिंता नहीं, लेकिन बहन है तो इससे 2-4 बातें पूछना है। बहन जी पहले मुझे बात बताओ, तुम अकेली आई हुई है, तुम्हारे साथ में कोई है? भैया हाँ तमाम संग की सहेली आई हुई, तमाम औरतें आई हुई, सहेली सभी मौजूद वहां फूलबाग में ठहरी हुई है। मेरी बहन जी पहले मुझे ये बताओ कि आपका कौन सा कार मानगढ़ी के अंदर डग गया, तुमने मेरे बाप के अंदर कैसे प्रस्थान किया है? अगर प्रस्थान किया है तो ये बताओ अकेली आई हो, तुम्हारे साथ में कोई है? भैया हाँ मैं किस बात के लिए आई हूँ? किस बात के लिए? बहन जी आज तुम पहली बात तो 12 वर्ष के बाद मेरे वतन के अंदर आई हो। अगर 12 वर्ष के बाद बहन जी तुम आई हो तो मुझे इस बात का उत्तर दीजिए कि तुम अपने राजन भैया के लिए बहन जी क्या चीज लेकर के आई हो? अटक बरंगो फिरना तुम्हारे भाई ने भैया क्या बात है बहन जी? तुम्हारे भांजे की मैंने शादी तय कर रखे सिमर बंगाले से। भैया मैं बात मांगने के लिए आई हूँ। चलत की दरिया पलमन ताना मारो। बहन जी किस बात का? चलत की दरिया पलमन ताना मारो। कई असली की हुई हो सियान करती। बिना मनाए नल भाई क्यों? आया मेरी मान कढ़ी कनाई। तुम्हारे बहनों ने कहा चलते हुए क्या कहा? कि तुम जाने को जा रही, लेकिन असील को ना तो मुझे भाई को मना कर मुख दिखाना, वरना मेरी मानगढ़ी को मत आना। भैया आप ही सोचो और आप ही समझो। तुम अपना नहीं को कोई न छुपाइया। चले जिंदगी का सबा लिया। अरे नैया कौन गई है मार।
बहन जी 12 वर्ष के बाद तो मेरे वतन के अंदर आई हो, तो अपने राजा नल भैया के लिए क्या चीज लेकर के आई हो? भैया हाँ एक पत्र है, हाँ आप उसी का पढ़कर देखो कि मैं तुम्हारे भांजे की शादी करूं या न करूं। अच्छा पत्र लेकर के आई हो, क्या है? लाओ। दहेज का पत्र है भैया, तुम्हारे भांजे की शादी तय कर रखी है। बहन जी पढ़कर देखो भैया। ये दहेज का पत्र है। बहन जी इसमें तो बहुत भारी दहेज लिखा हुआ है। बहन जी इस पत्र को देख करके मेरी इच्छा कहती है कि आप भांजे पोल्डर की शादी बंगाल से अबस कर लिए, बस कर लिए और अबस कर लिए। भैया हाँ तुमने दहेज देख लिया? हाँ भैया मैं बहुत दहेज में, बहुत भारी दहेज है। अगर शादी कर लोगी भांजे की बंगाल से तो बहन जी आप रानी से बिल्कुल महारानी बन जाओगी। इसलिए मेरी इच्छा कहती है भैया अबस कर लिए शादी। ये तो दहेज भाई, भैया दहेज हमारे कमी ना है, कोई बात नहीं है, किसी बात की कमजोरी नहीं है। अब बात हमारे हाईवे पर ये 4 लाख के भाई खरीद ले भैया। सच कहती हो बहन जी, किसी बात की चिंता मत कीजिए, अब कार ईश्वर पूर्ति करता है। भैया वो ये पूरी करने वाले हैं। हाँ सच कहती हो, कमी कोई बात की नहीं भैया, किसी बात की कमजोरी नहीं। पत्र को देख करके अब भैया ये तो दहेज भाई, हाँ अब हम पैदल नहीं चलिबो कभी नहीं। अब तो इतना माल ही मिल जाएगा, जो कुछ खरीदना है वो लेकर के उसे सवारी करना है। भैया हम 4 पहिया वाली लेबो। सच कहती हो, हम चले अब 3 वाली है। हाँ धुआं गाड़ी लेगी। हाँ सच कहती हो बहन जी। तुम्हें स्वीकार है निमंत्रण? मुझे आपका वचन स्वीकार है, निमंत्रण आपका स्वीकार है मुझे। भैया जो दूसरा पत्र है ये भी दहेज का पत्र है। भैया, दहेज हमारे कमी नहीं है, अच्छा हमारा बहुत दहेज हुए। जरा मेरी बात सुनो, तब तक मैं पत्र को देखता हूँ, आप चाय नाश्ता कीजिए। हाँ बोलो क्या बात है, कोई बात है? देखो मेरी बात सुनिए, ये पत्र भैया। हाँ तुम इसे पढ़कर देखो। अभी देखता हूँ। भैया दहेज हमारे कमी नहीं, सबसे दहेज वो हम करे रो है। हाँ अभी देख रहा हूँ। ये आगे भैया लाला राम भैया कश्यप जी नातेदार भाई, उन्होंने 50 रुपए व्यवहार दिए पार्टी तरफ से, धन्यवाद। 10 रुपया कह के है, वही नाम वाले हैं। नाम बता दो, भूल गया मेरा। 10 रुपया है। आओ भैया दिनेश तुम जुगु जुगु जीवाऊ, रुपया तक भैया लिखे नहीं जाए। भैया कलेक्टर राठौर जी की बरदी, रुपया 50 करे है व्यवहार। भैया सुरिंदर जय भुड़िया से आई गए, रुपया सब जय भुड़िया ग्राम सही, रुपया इन्होंने भाई करे व्यवहार। ये पता ना कितनी जोर मरी खाले पर जुटे पड़े हैं, और जिंदा पर पता नहीं कहीं जुटते हुए। बहन जी आप प्रेम से बैठ जाओ, मैं भी पत्र को देखता हूँ। बहुत बजा तो खड़े बड़े लाने घूमाते। सच कहती हो। ये आगे भैया रामदास खुद मालिक, उन्होंने 100 रुपए व्यवहार दिए पार्टी तरफ से, धन्यवाद। भैया तुम इसे पढ़ाओ, आप प्रेम से बैठो, और तले हो मन ले चाय रखी, आप चाय नाश्ता कीजिए, तब तक मैं देख रहा हूँ। तले चाय पिया मैं जाए। जाओ प्रेम से चली जाओ। हाँ मेरे दोस्तों देखो, सोचने और समझने की बात है। ये पत्र कहाँ से आया हुआ है? देश बंगाल से। राजा सूर्य ने पत्र को भेजा है।
तो पाजी ने इस पत्र के अंदर देखो सबसे पहले कौन सी बात लिखी है, सुनो और समझो। हाँ दोस्तों, देखिए पत्र के अंदर उस राजा सूर सिंह ने सबसे पहले पत्र के अंदर कौन सी बात लिखी है, सुनो और समझो। अब चिट्ठिया देखी नल छत्री ने 14 बगिया के दरमियान। हाँ साहब, आए हमारे भैया सुभाष कश्यप यानी इसी कस्बा निवासी 100 रुपए विवाह देते भैया के नमस्कार है। अरे माँ पहले कालानी को नला सीता को इधर आ जाओ। आज तुम 12 वर्ष के बाद मेरे पत्र के अंदर आई हो भैया, और बहन जी तुम मेरे लिए न्योता लेकर के आई हो, न्योता लेकर के आई हो। आप तुम मेरा काल लेकर के आई हो, ये पत्रों की है। सुनती हो बहन जी, ये पत्रों की है, ये पत्रों की है। आप सीधे सीधे अपने मानगढ़ी गिरफ्तार फौरन पकड़ लीजिए। उठाओ पत्र को।
अब दोनों की हमारे 10 रुपया रह गए। भैया हाँ बहन जी, ये पत्रों की तुम 12 वर्ष के बाद आई हो और तुम मेरा काल लेकर के आई हो। पत्रों की सीधे सीधे अपनी मानगढ़ की रास्ता फौरन कर लीजिए। भैया हाँ मैं यहाँ से चली जाऊं? बिल्कुल मेरे बाग के अंदर से बाहर हो जाओ। निकलिए पत्रों को पहले। ये पत्रों की ये रास्ता है, इसी रास्ता से निकल लीजिए। आप बाग के बाहर हो जाओ। भैया हाँ एक बहन का जोर भाई पे हुआ करता भैया, समझता हूं मैं। जिसका भाई सब लायक हो। आज भैया कोई घर में अगर प्रधानी हो जाते, तेरे पड़ोसी लोगों को हो जाते, बहु प्रधान हो जाते। समझता हूं मैं। और भैया एक बहन का जोर भाई पे हुआ करता भैया। तुम्हारी बलपैया टीका बीरा रचाइला, तिरन मेरे भांडक कढ़ी के बीच, तुम्हारे ही बदौलत टीका बीरा मैंने करवा लिया भैया, और आप इनकार कर रहे भैया। आपको स्वीकार नहीं? नहीं नहीं, आप अपने पत्न के अंदर चली जाओ। मेरे बाग से तुम बाहर हो जाओ। टीका बीरा बिरना अभय घुमाई दे, घुमा दीजिए। मुझे क्या समझा रही हो तुम? टीका बीरा बिरना अभय घुमाई दे। वापस कर दूंगी भैया। घुमा दीजिए। हंसी है नगर के फलुहा, तेगा धारी जो नलछ के होते, तब भाई ने को कोई करते आई पिया हूँ। कहती है भाई जी, टीका बीरा वापस कर दूंगी। वहां की नर नारी सभी लोग तालियां बजाकर हंसेंगे। अरे इतना छत्रपति राजा नलतेगाधारी होते हुए भांजा की शादी नहीं कर पाए। भैया बदनाम है तुम्हारी, हम जा ही नहीं जल्दी। किसी बात की चिंता नहीं बहन जी, तुम मेरे सामने हट जाओ। बाग के बाहर हो जाओ तुम। भैया टीका बीरा घुमा दी जाए, जा ही नहीं। घुमा दीजिए, किसी बात की चिंता नहीं है। और की मास्टर, किसी कवि ने लिखा है कि चिंता करना है नहीं, आप चिंता करना है नहीं, चतुरों का कर्तव्य, और आप प्रकट हो जाएगा जो होगा। दोस्तों बहन तो चली गई है, लेकिन राजा सोते हैं। गोली को मारो कछु दिन जी भाई, बोले को मारो जियते आई नाई, बोली लग गई नल छात्री के, पसीना तोड़ी निकल गई पार। मेरे दोस्तों मन में विचार करते हैं, राजा नल ताना दे करके बहन जी चली गई है। अगर बहन रूठ करके, कोई इंसान का कहना है, किसी कवि ने लिखा है, अपने शरण में कोई इंसान आ जाए, अगर वो वहां से रूठ करके चला गया तो दोस्तों का जीवन पृथ्वी पर बेकार है। और राजा सोते हैं 12 वर्ष के बाद मेरी बहन आई हुई है, इसने मेरे साथ में गलती कर दी, किसी बात की चिंता नहीं है, लेकिन मन में विचार यही है कि पता नहीं इसका कौन सा कार अटका हुआ मालूम है आपको, तो बहन को बुलाना चाहिए, इसका कार सिद्ध करके यहाँ से जाना है। उबे माली इधर मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारा कहना सत्य है। हाँ बहन आई थी बाग के अंदर। हाँ बहन के नाम से तुमने अगर गाली निकाल दी मुख से तो समझ लेना माली। गाली थोड़ा देर पूछे बहनी आई। देखो बहन आई हुई है, और जरा थोड़ी देर बात हुई, उस पिछली बात की तरफ ध्यान मुझे आ गया, तो माली मेरे मुख से कोई गलत बात निकल गई। बहन रोट करके इसी रास्ता से अभी गई है,
केवल 10 मिनट हुए हैं। ऐसे गई माली यहाँ से चले जाओ और बहन को वापिस लेकर के मेरे सामने आ जाओ। अब आएगा ना करी क्यों? अब नखरा दिखाई पागल कह के तुम कोई बात नहीं, बहन का कार अटका हुआ अर्थ है, वो इस चिंता में बैठी हुई है कि कोई आ जाए मुझे घुमाने वाला। तो जाओ वापिस लेकर के आओ। और नखरा दिखाई तो हम मरे बहु करे माली तुमने अगर हाथ छोड़ दिया बहन पर तो तुम मुझे पहचान लेना, फिर जाओ जल्दी से लेकर के आ जाओ। भाई कहाँ जा ससुरी? क्या बोलते हो? इसी रास्ता से गई है। अगर जुबान गलत चलाओगे बहन के नाम से समझ लेना तुम। साले पागल कहीं के, लेकर के जल्दी से आ जाओ। इसी रास्ता से गई है, जाता है बातें बनाता तो पलक दूर निकल जाएगी वो। पागल कहीं के, जाओ पकड़ के ले आओ मेरे सामने। देखा था हम पर पूछा, दिमाग खराब तुम्हारा का? अरे तले रुपया चाहिए लिखे ना जाई, अब आए सबके फरमाई तो रुक जा भैया, एक मिनट रुक जा, थोड़ी देर। हेलो महाराज भाई थोड़ी देर हमें चांस दे दो, तो इधर हमें मौका निकलने दो, रुपया सबके हम बोलते हैं। हाँ साहब, आए हमारे भैया सुरेश।
यानी इसी कस्बा निवासी 50 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं भैया अगले नमस्कार। भैया हाँ भाई जी। एक बहन का जोर हाँ भाई पे हुआ करता। भैया आप ही की बदौलत मैंने टीका बीरा चढ़वा लिया। भैया आप ही इनकार कर रहे तो उनका टीका बीरा वापस करना होगा। भैया बदनामी अपनी तुम समझो, हमें नहीं मतलब। बहन जी जरा पत्र मेरे हिवाले लाओ। लाओ वो कहाँ पत्र है? खैर कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो बहन जी। लाओ और जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, गौर से सुनो। ये पहले मुझे बताओ, एक पत्र तुमने शादी करने के वास्ते किया था या वापस करने के वास्ते किया था? भैया हाँ तुम्हें पहले प्रश्न बता दिया हाँ कि एक बहन का जोर भाई पे हुआ करता। हाँ। भैया आप सोचो समझो, आप ही कर सकते हो। देखिए बहन जी, ये पत्र तो तुमने फेंक दिया है और मेरे पास भी आ चुका है। और बहन जी तुमको ये बात मालूम होना चाहिए कि इस पत्र को जब से मैंने देखा है, सुनने और समझने की बात है बहन जी, सुनो और समझो। जिस टाइम से मैंने इस पत्र को देखा है, न तुम्हारी चिंता है न भांजे फूल डोल की चिंता है। मेरा वादा है कि जब तक मेरा जीवन पृथ्वी पर रहेगा, भांजे की शादी बंगाल से अवश्य कर लूंगा, अवश्य कर लूंगा और अवश्य कर लूंगा। भैया और बहन जी तुम्हें बताएं अपनी चिंता किस बात की लगी है? जिस पाजी ने इस पत्र के अंदर सबसे पहले काल मेरा लिखा हुआ है। भैया बस यही समझने वाली बात है। भारी चिंता तो इसी बात की लगी हुई है, उन्होंने पहला काल मेरा लिखा हुआ है। भैया यही समझने वाली बात है। भैया तो मेरी बात सुनो और समझो। कोई बात और है? भैया हाँ क्या स्वीकार है या नहीं स्वीकार? मुझे स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, निमंत्रण स्वीकार है भैया। स्वीकार है बहन जी। भैया महान खुशी है। अरे बिल्कुल चिंता मत कीजिए बहन जी, जैसी तुम मेरी बहन और तैसा तुम्हारा भाई है। किसी बात की कमजोरी नर्वधाम के अंदर नहीं, तुम्हें कोई इस बात का ध्यान है। शादी होगी बंगाले से? बिल्कुल अवश्य होगी, होगी अवश्य होगी। लेकिन बहन जी ए भैया जरा थोड़ी मेरी बात सुनो। ठहरो। हाँ अभी कह रहे हैं कि निमंत्रण स्वीकार है, पत्र में सब लिखा है। हाँ। आप लेकिन किस बात में लगा रहे हैं? लेकिन की बात सुनना चाहती हो? भैया हाँ जिस बात में लेकिन लगे थे हाँ। वह बात खराब होती करो भैया। अच्छा भैया लेकिन बारे में तुम जानते कि तो ठिया लग गो। सही कहती हो बहन जी। भैया तनिक लेकिन मैं हमारा